तो जनाब सीमा हैदर और गुलाम हैदर का सोशल इशू जो है उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एपी सिंह जी का इसमें क्या किरदार है और बाकी भी जो गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इसमें क्या कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसी हवाले से कुछ और नई डायमेंशंस हैं। जब से अंसार बर्नी साहब इस उसमें आई हैं केस में, उन्होंने भी कुछ नई डायमेंशंस के हवाले से बात की है। तो यहाँ पे जो अभी बात मैंने करनी है वो ये है कि सीमा हैदर और एपी सिंह ने और सज्जन मीना की फैमिली ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको किस तरीके से चक्कर दिया। तो योगी जी की एक वीडियो सामने आई, ये हमारे भाई खालिद हुसैन है, उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया कि जिसमें योगी जी को देखा जा सकता है कि वो मेरे ख्याल है काफ़ी अरसे पहले की ये वीडियो है कि जिसमें वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जज्बात में रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरे साथ जाती हो रही है, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कसूर मेरा ये है कि मैंने ये कहा था कि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है ये सेफ़ नहीं है और यहाँ से लोग आते हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऊपर तो इल्ज़ामात के लोग लगाते ही रहते हैं, सारे लगाते हैं, आम ऑर्डिनरी जो इंडियन है वो भी लगाते हैं और ये जो हमारे पास आते रहे ये भी अब वो सुना है कि लगा रहे हैं, तो दैट्स ओके, नो वरीज। लेकिन इसमें योगी जी ने भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी एजेंसीज की बात की और कहा कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होती है, ये होता है, वो होता है। तो कहते जी मेरा कसूर ये था कि जनाब मैंने कहा कि ये सेफ बॉर्डर नहीं है इंडिया के लिए, तो इसमें जो है ना कार्रवाई की जाए। तो उसके ऊपर मुझे जी सज़ा मिल रही है, जो भी हो, कहीं उनका मतलब वो पुराना वीडियो जो है वो सबके सामने है। तो जब मेरी नज़र से ये वीडियो गुजरी तो मैंने कहा कि पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि सीमा हैदर ने, एपी सिंह ने और सज्जन मीना की फैमिली ने किस तरीके से योगी जी और उनकी गवर्नमेंट को चक्कर दिया। ये पाकिस्तानी खातून जिसके ज़ाहिर है योगी जी खिलाफ है और वो गाहे बगाहे इजहार भी करते रहते हैं। ये पाकिस्तानी खातून पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर ये इंडिया में आई। उसके बाद 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं ये अपने साथ लेके आई और शुरू शुरू में बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी आउटक्राई हुई इंडिया में। स्पाई इन्हें कहा गया, इन्हें पता नहीं क्या कुछ कहा गया और 3-4 दिन जेल में भी रही। मेरा ख्याल है कि शुरू में पहले तो ये डिटरमिन करें ना कि बॉर्डर कैसे क्रॉस किया। इससे भी हम पीछे जाएं तो प्लानिंग पूरी नजर आती है, जो कि अंसार बर्नी साहब ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके ये बच्चों को साथ लेके गए। फिर इन्होंने जिस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवाया नेपाल से इंडिया का, वो भी सबके सामने क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इस पे जब हमने क्वेश्चन रेज किया तो जस्टिफिकेशन देने के लिए कि इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं या जो अपना उनके वहाँ पे एजेंसीज हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं, तो हमें ये बताया गया था और मेरे ख्याल अब भी ये ट्रू बात है कि जो 2 लोग थे जिन्होंने इनको एडमिट किया था वहाँ से नेपाल से इंडिया में, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो बहर उनकी भी नौकरी गई चक्रों में, सीमा हैदर के चक्रों में। लेकिन अचंभे वाली बात यह है कि ये लोग आके मेरे ख्याल है छुपे रहे। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ लीगल वर्क करवाने की कोशिश की, वहाँ पे पकड़े गए और फिर ये जो सीमा हैदर है ये जेल में चली गई। 3 से 4 दिन आई बिलीव जेल में ये लोग रहे और उसके बाद फिर सीमा हैदर वापस आ गई और उसके बाद फिर सीमा हैदर सेलिब्रिटी बन गई, सेंसेशन 2023 बन गई। उसके बाद इंडिया की सारा जो भी तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, चांद पे जा रहे हैं, क्रिकेट के मैचेस, पाकिस्तान मुखालिफ जो भी एक उनका तरीकाकार है या जो एजेंडा है, उसमें सबसे बढ़ चढ़ कर सीमा हैदर हिस्सा ले रही है। और अब वो कह रही है कि जी मैं तो बस सबसे बड़ी हिंदू मैं हूँ और इंडिया के हिंदुओं को भी तड़ियाँ लगा रही है। पाकिस्तानियों को तो तड़ियाँ लगानी ही लगानी है, लेकिन इंडिया के हिंदू और मुसलमानों को भी तड़ियाँ लगा रही थी। हमने खुद ये इसके लाइव में देखा कि जी ये फलां फलां लोग अली उस्मान वगैरह क्यों आते हैं। वो बाद में जब जूते पड़े इधर उधर से, ज़ाहिर है लोगों ने इसके ऊपर स्क्रूटनी की कि तू खुद भगौड़ी, वो घुस बैठी है इंडिया में आके, तो तू यहाँ के मुसलमानों को भी बुरा भला कह रही है। फिर कहती इंडिया के मुसलमान बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तान के बुरे हैं। अशके भी अशके ते सदके भी सदके। बात की तरफ वापस आते हैं कि बड़ी अचंभे वाली बात है कि ये पाकिस्तानी खातून योगी आदित्यनाथ की अपनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किया, जो कि इलीगल बॉर्डर था, जो कि हम भी शुरू से कह रहे हैं। और उनके मुताबिक ये बॉर्डर सेफ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इंडिया को, पाकिस्तान को, सबको चाहिए अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करें। लेकिन ये खातून वहां से आई
योगी जी को पता भी होगा इस बात का, ये जेल भी गई और उसके बाद फिर अब बाहर आके दंदनाती फिर रही है। उसके बाद फिर बाहर आके बच्चों का मिसयूज भी हो रहा है। उसके बाद एपी सिंह जी जो है वो हर तरीके से जो है ना वो इसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं इस मौके को। तो सवाल यहाँ पे बड़ा सीधा सा बनता है कि क्या योगी जी की गवर्नमेंट को ये सारा पता है, या तो हम उनसे दस्त बस्ता अगर ये अर्ज करें, पूछें कि जी आपने क्या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो चेंज कर लिया है कि जो पाकिस्तान के ऊपर आप इल्जामात लगाते रहे हैं कि जी आईएसआई ये कर रही है वो कर रही है, तो क्या वो अब आप पाकिस्तान को बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो एक तो ये बात है, क्योंकि ये तो आपका पाकिस्तान को अच्छा समझने की इलामत है कि एक पाकिस्तानी सिटीजन को आपने इतना प्रोटोकॉल दिया, आपकी गवर्नमेंट में इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, एपी सिंह जी प्रोटोकॉल दिलवा रहे हैं, बाकी लोग दिलवा रहे हैं। वही बात कि पहले स्पाई कहा, पहले ये सारे लोग मेजर गोरवारिया और ये जितने भी हैं सारे लोग कह रहे थे कि ये स्पाई है और इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए वट। उसके बाद फिर अचानक से पता नहीं क्या एक्सप्लोजन हुआ और सीमा हैदर को पूरा मीडिया जो है वो इस वक्त एक सेलिब्रिटी, इस वक्त एक यूं समझें कि वो अपनी देवी का दर्जा उन्होंने दिया हुआ है। तो योगी जी से हम ये पूछेंगे कि क्या आपको चक्कर दे दिया गया है, एपी सिंह और सीमा हैदर ने चक्कर दे दिया आपको। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं कि एपी सिंह चक्कर देने में माहिर है। वो जो पहला निर्भया केस जो खुद हमारे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बताते हैं कि उसमें जो है ये एपी सिंह जी इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, उसको बड़ा लंबा लेके चले। और यहाँ पे कंपैरिजन भी किया जा रहा है अंसार बरनी का और ये जो हैं आपके अपना एपी सिंह जी। तो यहाँ पे हम ये बताते चले कि अंसार बरनी के क्रेडिट में और उनकी प्रोफाइल में तो इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज हल करने का एक उनका जो है ना सर पे ये सेहरा है, कामयाबी है। तो एपी सिंह जी के सर पे क्या सेहरा है कि क्या वो निर्भया केस में इन्होंने जो वो लोग थे सारे जिन्होंने ये जुल्म किया उनका साथ दे रहे थे, ये क्या कामयाबी है। तो बहरहाल यहाँ पे योगी जी से हमारा सवाल ये है कि योगी जी आप काइंडली थोड़ा सा टाइम निकालें। पता तो आपको है, आपके ऑफिशियल्स को भी पता है, आपकी एजेंसीज को भी पता है। ये बार बार अब कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पे कुछ कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही है मेरे ख्याल में। अगर कुछ कर रही होती तो एक क्रिमिनल माइंडेड बंदे को जो इलीगल आपके कंट्री में है, और आपका किरदार भी ऐसा नहीं है। असल में जो सबसे बड़ी सस्पिशियस बात है वो ये है कि इंडिया का इस तरह का बिहेवियर पाकिस्तान के हवाले से तो बिल्कुल नहीं है। बाकी कंट्रीज का हम नहीं कहते, बांग्लादेशियों के साथ क्या करते हैं, वो जो रोहिंग्या उनके साथ ये क्या करते हैं, नेपालियों के साथ क्या करते हैं, जो भी है हर कंट्री को हक हासिल है कि वो अपने सिटीजन्स के हवाले से और अपने कंट्री की बॉर्डर्स के हवाले से बात करे, लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से तो आपका ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सस्पिशन आती है जब आप एक बात को लेके चल रहे होते हैं और सडनली आप उसके अपोजिट करना शुरू कर दें, तो वहां पे दाल में कुछ काला नहीं होता, सारी दाल ही काली होती है। तो यहाँ पे सवाल तो हमारा बनता है कि एक पाकिस्तानी खातून के जो चक्कर दे के, धोखा दे के, फ्रॉड करके आपके इंडिया में आई बैठी है, और सबसे बड़ी बात जो इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि उस खातून का खामिद जो है वो डेली आपके टीवी चैनल्स पे भी आता रहा है और अब भी बार बार बात कर रहा है, और अब तक ये बातें पहुंच रही होंगी योगी जी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन तक कि वो क्या दावा कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये झूठ बोल रही है, ये चक्कर दे रही है, ये धोखा दे के मेरे बच्चों को साथ ले गई है। अब इसका जो भी आपने करना है करें, दैट्स ओके। सारे लोग यही कह रहे हैं कि शी इज एन अडल्ट एंड शी कैन डू वट एवर शी वांट, बट एट द सेम टाइम वो जो बच्चे हैं, वो उनका जो खामंद है सीमा का और बच्चों का जो बाप है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बच्चे वहां पे सेफ नहीं हैं, मेरे बच्चे आइंदा आने वाले दिन उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, एंड दिस इज ट्रू। तो फिर क्यों नहीं आप इस पे कोई एक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं अमल कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई बात कर रहे हैं। तो योगी जी से हम पूछेंगे कि क्या आपको चक्कर दे दिया गया है। एपी सिंह ने और सीमा हैदर ने, दोनों ने लग रहा है दे दिया, क्योंकि आप तो सीमा हैदर के हीरो हैं। तो लगता है कि कुछ ना कुछ जो है ना सीमा हैदर को रीअश्योरेंस और अश्योरेंस दी गई है कि भाई जो मर्जी करो, जो मर्जी धमकियां लगाओ, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है, इधर काम ठीक है सारा, क्योंकि आप सनातनी बन चुकी हैं, क्योंकि आप हिंदू बन चुकी हैं। अगर ये क्राइटेरिया है तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा इंसानियत के हवाले से कुछ और हम नहीं कह सकते कि ये गिरी हुई हरकत है कि एक खातून के जो अपना फ़ायदा लेने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, उसको आप जाना ये इलीगल एक्टिविटी करने दे रहे हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डू होप कि लॉजिक विल प्रिवेल हेयर और लॉ विल प्रिवेल हेयर,
और योगी जी जो है, जो उनके अपने कहे हुए अल्फाज हैं, हम तो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, उन्हीं के कहे हुए हैं ना, तो वो इसका लाज रखेंगे और लॉ के हवाले से अहकामात सादर करेंगे कि ये जो सीमा हैदर के हवाले से इंडिया का जो लॉ है और बच्चों के हवाले से इंडिया का जो लॉ है उसी के मुताबिक काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।